गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम चल रहे थे संविधान के बारे में। संविधान के बारे में आपने पढ़ा, हमारा संविधान कैसे लागू हुआ और कब हुआ, उसको लिखा किसने था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जनक माना जाता है। प्रस्तावना जो थी संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अब आगे चलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तब स्वतंत्र भारत का एक मंत्रिमंडल बना था। तो स्वतंत्र भारत हो गया, जब हम आजाद हो गए थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल क्या था? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल क्या था? 1947 में जो चुना गया था। आप लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। जैसा कि अभी हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी, यानी कि पूरा नाम अगर बात की जाती है तो दामोदर दास नरेंद्र मोदी नाम दे रखा होता है। गृह मंत्री, जैसे कि गृह मंत्री की बात करके किया, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति हमारे उस समय बनते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से। 1947 में हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा भारत का संविधान नहीं बना हुआ था। तो उससे पहले खाद्य एवं कृषि जो मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। रेलवे मंत्री की बात करते हैं हम। रेलवे मंत्री जो थे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। श्रम मंत्री, यानी कि मजदूरों के लिए जो काम करते, श्रम मंत्री जगजीवन राम। और प्रथम रक्षा मंत्री, उस समय पे जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ये हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था। और भी हैं जो हमने मेन थे, मुख्य जो कि पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उसके बारे में चर्चा की है। अब हम चलते हैं, थोड़ा आगे जान लेते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का कहाँ पे लिखा गया है संविधान में। गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, राष्ट्रपति के लिए क्या है, अनुच्छेद वगैरह, जो 395 अनुच्छेद हमारे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। इसके बाद दिन संविधान के भाग के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब संविधान लागू हुआ था 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग बताए जाते हैं, लेकिन 25 भाग कैसे हैं वो देखो। जब उस समय पे जब लागू हुआ था तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 22 तक थे। उसके का भाग हो गया, ऐसे खा हो गया, किसी का 2 भाग हो गए, किसी के 3 हो गए, ऐसे करके 25 26 हो गए हैं। तो इस तरीके से जब हम भाग की बात करते हैं, भाग 1, जो भाग 1 है संघ एवं उसके राज्य। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्यों के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा संविधान में। और ये अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 के बीच में
अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आपको संघ एवं उसके राज्यों के बारे में आपको चर्चाएं मिलेंगी संविधान में। फिर भाग 2 में बात चलती है नागरिकता। जो भारत की नागरिकता हमको अगर लेनी है तो कैसे मिलनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर भारत के हम लोग हैं, भारत में हम जन्म ले रहे हैं, चाहे आपके पिताजी, किसी भी व्यक्ति के पिताजी इंग्लैंड के हों, उनकी माताजी अगर भारत की हैं, कोई भी एक व्यक्ति, दंपत्ति का कोई भी एक व्यक्ति भारत का है, तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में कहते हैं। 5 से 11 के बीच में आपको अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जब पढ़ोगे तो आपको नागरिकता का प्रावधान पूरा दिया होगा। बात करते हैं हम मौलिक अधिकार। अच्छा, ये हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, इसको हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। पहले वर्तमान जब हमारा लागू हुआ था उस समय पे हमारे मौलिक अधिकार हमारे थे वो 7 थे। प्रेजेंट में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 7 थे, एक 7 थे, वो जो हट गया है वो हमारा था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था उसको हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको हटा दिया है। अब हमारे वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसके बारे में अगर हमको पढ़ना है तो जाना पड़ेगा आपको अनुच्छेद 12 से 15 के बीच में, 12 से 35 के बीच में, सॉरी 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार की जितनी भी चर्चा है 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या थे? ये नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं हमारे आयरलैंड से लिए गए थे और इसका जो प्रावधान है वो 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में। मूल कर्तव्य, बात करते हैं हम मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य हमारे 51 का में है। 52 से 151 के बीच में बात करेंगे तो संघ मिलेगा आपको। भाग 5 में संघ है 52 से और 151 तक। 52 अनुच्छेद से लेके 151 अनुच्छेद तक आपको संघ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम राज्य की। राज्य के बारे में अगर पढ़ना है तो हमको 152 से 237 तक भाग 6 में जाओगे। राज्य के बारे में आपके जितने भारत के राज्य हैं उनके बारे में अलग अलग भाग, कब कौन सा अलग हुआ, कब नया लागू हुआ, कौन किस में मर्ज हुआ, कौन किस में डिवाइड हुआ, वो सब बारे में आपको भाग 6 में राज्य 152 अनुच्छेद से लेकर 237 तक आपका मिल जाएगा। 200 अनुच्छेद 238 पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं, पहले अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं उसके बारे में आपको 238 के बारे में मिलेगा। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 8 में बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद हैं 239 से 242 संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 की बात कर रहे हैं। भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र 239 से 242 के बीच में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। पंचायतें बात करते हैं हम भाग 9 में। पंचायतें जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है, अलग अलग जैसे वोट हैं। भाई हम ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री अकेला पूरे उसको भारत को चलाता रहे या राष्ट्रपति अकेला पूरे भारत को चलाता रहे, ऐसा तो है नहीं है कुछ। तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने छोटे छोटे पंचायतें बांटती हैं और पंचायतों में उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। भाग 9 में 243 से लेके 243 का से अणा के बीच में 243 अनुच्छेद में पढ़ेंगे और 243 का खा गा घा इंगा चा छा जा झा अणा तक, यहाँ तक आपको अनुच्छेद ये वाले जो भाग नंबर 9 में है पंचायतें। 9 का नगर पालिकाएं। ये नगर पालिकाएं क्या थी भाई? पूरे भारत, इतना बड़ा भारत राज्य है, हमारा एक देश है बहुत बड़ा, उसके बारे में अगर पूरा आप सोचे कि प्रधानमंत्री अकेला पूरे देश को देखे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें क्या किया, पंचायतें बट गई। पंचायतें बटने के बाद पंचायतें क्या थी, उसके बाद जो बड़ी बड़ी सिटी थी,
बड़े सिटी तो वहाँ पे पंचायतें नहीं होती हैं, वहाँ पे नगर पालिकाएं होती हैं। क्या होती है? नगर पालिका। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष चुने जाते हैं, मुखिया चुने जाते हैं, वही पूरे उसको देखते हैं। नगर पालिका एक तरह से नगर पंचायत समझ लो, एक तरह की नगर पंचायत, नगर पालिकाएं एक तरह की नगर पंचायत समझ लो। 243 से 243 या 6 तक इसमें आपको नगर पालिका के बारे में मिलेगा। भाग 9 खा सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या थी? ये जो हमारी योजना वगैरह चलती हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये सहकारी बैंक है, सरकारी बैंक नहीं बोलते, जो होते हैं जो खाद बीज वाली जो बैंक होती हैं उसके बारे में बात करते हैं ना, तो ये होती हैं 243 अनुच्छेद 243 यज से 243 यन यहाँ तक इसके अनुच्छेद इसी तरीके से तुम्हारे 460 465 हो गए। तो इसके अलग अलग भाग कर दिए। पहले 243 जब मूलतः जब बनी थी तब ओनली 243 अनुच्छेद ही था बस अकेला। इसके बहुत से भाग कर दिए, 243 के बहुत भाग गए। उस समय पे क्या था कि इसके बारे में तुम्हारे भाग भी कितने थे उस समय पे? 9 1 2 3, इसके 3 हो गए। तो पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां सब एक ही में थी, एक ही में थी, तो एक ही पूरा हो गया था। अभी अलग अलग बांट दिए, अनुच्छेद भी हमारे बढ़ गए थे और ऐसे हमारे भाग भी बढ़ गए थे। लेकिन अगर मूलतः बात की जाए तो 22 भाग, 395 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। बात करते हैं भाग 10 की। 200 जो अनुच्छेद है 244 से 244 का 244 का अनुच्छेद यहां तक हो गया। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में अनुच्छेद भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध, उसके बारे में 245 से 263 अनुच्छेद 245 से 263 के बारे में आप जब पढ़ोगे तो आपको संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। 264 से 300 का के बीच में, अनुच्छेद 264 से 300 का के बीच में पढ़ोगे तो आप वित्त, संपत्ति और बाद, भाग 12 में वित्त विभाग जो भी है जो काम करता है उसके बारे में, संपत्ति का अधिकार किसका है, क्या होगा, ठीक है। जैसे भी पढ़ना है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े वाले आपसी मामले हैं उसके बारे में 264 से 300 का के बीच में आपको मिल जाएगा। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के अंदर आप राज्यों के अंदर जो व्यापार करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के, बाहरी व्यापार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, भारत के राज्य के क्षेत्र के जो अंदर हैं, अंदर के जो व्यापार होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 301 से 307 के बीच में अनुच्छेद में जाना पड़ेगा आपको, उसके बारे में, इसके बारे में आपको मिलेगा भाग 13 में। भाग 14 संघ एवं राज्यों के बीच की सेवाएं, सेवाएं आदान प्रदान, सेवाएं शक्तियां, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हमको अनुच्छेद 308 में जाना है, उसके बाद 323 से 23 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और 14 का भाग 14 में संघ एवं राज्यों के बीच की जो सेवाएं हैं आदान प्रदान वाली, उसके बारे में 308 से 323 अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ना है। तब जाके आपको इसके राज्यों के बीच की सेवाएं और संघ के बारे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की सेवाएं जो भी हैं उसके बारे में आपको पता पड़ेगा। अच्छा, ये अभी तक आपने देखा होगा जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे कि हमारी जो रोडवेज बसें चलती हैं ये राज्य सरकार की सेवाएं हैं, ये हमारी राज्य सरकार की सेवाएं हैं। और जो हमारे रेल चलती है, ट्रेन, ये हमारी केंद्र सरकार की सेवाएं है, हमारी केंद्र सरकार की सेवाएं हैं। अलग अलग आपने देखा होगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के जो डीजल पेट्रोल की रेट है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि वो किसकी है, राज्य सरकार की सेवाएं हैं, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने टैक्स रख रखा है, अलग अलग तरीके से उन्होंने टैक्स रख रखा है। बात करते हैं अधिकरण 323 का में और 323 अनुच्छेद 323 का और 323 खा के बारे में। आप 14 का में भाग 14 का के
में अधिकरण के बारे में मिलता है, जैसे कि आपके जो रोड वगैरह वो जो बनती हैं उसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में ही जो निर्णय होता है, उसके बाद अधिकरण के बारे में तब जाके कहीं जो बड़ी बड़ी हाईवे वगैरह जो बनते हैं तब जाके पूर्ण होती हैं। निर्वाचन, ये क्या होता है? हम लोग गांव के जो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं, बीडीसी चुने जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी वोट होते हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर ना वोट देते तो क्या होगा, हम तो संसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वो तो जाके वोट देते हैं। तो इस निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी आपकी 324 अनुच्छेद 324 भाग 15 में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। 324 से 329 के बीच में, अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन भाग 15 में निर्वाचन के बारे में आपको जो भी आपके वोट वगैरह हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कुछ वर्गों के संबंध में विषय 330 से 342 के बारे में विषय उपबंध। कुछ जो वर्ग हैं जो हमारे निचले वर्ग हैं उसके बारे में 330 से अनुच्छेद 343 के बीच में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाग नंबर 17, राजभाषा। राजभाषा के बारे में बात करते हैं 343 से 351। राजभाषा पे बात करते हैं। राजभाषा, हमारी जो राजभाषा है हिंदी है, हम लोग जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा। जबकि संविधान में राष्ट्र शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। राष्ट्र शब्द का अभी तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ कभी भी। जो हम लोग कहते हैं राष्ट्र शब्द का पूरे संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। वो राजभाषा है जो हमारी राष्ट्रभाषा बोल देते हैं हम लोग। और अभी तक एग्जाम वगैरह में चला आ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रभाषा का कोई शब्द ही नहीं है पूरे संविधान में। राजभाषा हमारी जो है वो क्या है, हिंदी है। और हमारे जो संविधान में जो भाषाएं हैं वो टोटल भाषा कितनी है, 22। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में, अनुच्छेद 352 से 360 भाग 18 में आपात उपबंध। आपातकालीन स्थिति में हम लोग जो हमारी सरकार है वो राज्य सरकार को अपने अंडर में ले सकती है और पूरा जो वहां का कार्यकाल है, जो वहां का पूरी शक्तियां हैं वो सब किसके अधीन हो जाती है, राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। आपात उपबंध जब लग जाता है तब आपात स्थिति में जब कोई दिक्कत समस्या होती है, आपात स्थिति में क्या करते हैं हम लोग के किसी बड़े बुजुर्ग को या कोई ज्यादा समस्या हमारे घर में हो जाती है तो किसी पैसे वाले व्यक्ति मान लो पैसे की समस्या अगर हो जाती है तो उन्हें फूफा को फोन कर दो तो वो ज्यादा पैसे दे जाएंगे तो आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। उस समय पर हम निर्भर किस पे रहते हैं, उस समय पर निर्भर रहते हैं हम राष्ट्रपति के ऊपर आपात उपबंध में। 361 से 367 के बीच में आपका प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। भाग 19 में 20 संविधान संशोधन। ये संशोधन कैसे होते हैं? जो संविधान में संशोधन होते हैं यानी कि बदलाव होते हैं, संविधान में कुछ नया जोड़ना है तो उसके बारे में आपको भाग 20 में क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हमको एक विधेयक पास करना होता है, पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाता है। जो हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन पास हुआ था 1951 में। सबसे पहला संविधान संशोधन प्रस्तावित पारित हुआ था 1951 में। प्रथम संशोधन पारित हुआ था वो किस वजह से हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उस समय पे क्या थी, जो परीक्षा हमारी होती सर्वोच्च न्यायालय अधीन कराता था। लेकिन आज तो एसएससी हो गई, आपकी यूपीएससी हो गई, बहुत अलग अलग संघ लोक सेवा आयोग हो गया, ये अलग अलग कराते हैं। उस समय पे 9वीं अनुसूची में बदलाव हुआ था उस समय पे पहला। और जो हमारे हिसाब से जो हमें याद है, जो जीएसटी का प्रावधान जब हुआ था वो 101वां संविधान संशोधन था, 2016 में हुआ था जीएसटी
हमारे पूरे भारत में लागू हुई थी उस समय। उससे पहले बहुत 2-3 तरह के कर लिए जाते थे, अब बस एक ही कर लिया जाता है जीएसटी, उसमें अलग अलग दरें कर दी हैं। और हाल ही में हमें जहाँ तक ज्ञात है कि 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, और ये हुआ है किस पे? आरक्षण मुद्दे के ऊपर। आरक्षण मतलब समझ रहे हो? पिछड़े वर्ग के ऊपर, जो जनजातियां हैं छोटी छोटी, उनके आरक्षण के ऊपर। अब उससे पहले क्या था, SC ST को आरक्षण ज्यादा था, मतलब उसको कैटेगरी के हिसाब से दे दिया था। अब वो एक आ गया EWS, उससे भी न्यू, 103 संविधान संशोधन था और 2019 में ये पारित हुआ था। और इसके बारे में अगर पढ़ना है तो 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी होती है भाग 20 में। अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन, जैसे कि अभी फिलहाल में एक बीमारी चली थी, कोरोना बीमारी चली थी। अगर हम लोग उसको कंट्रोल में न कर पाते तो हमारे यहाँ पर एक आपातकालीन स्थिति हो जाती भाई। पूरा जो भी राज्य है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध 369 से 395 भाग 21 में। भाग 22 में बात करते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 393 अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद के बारे में बात करें, संक्षिप्त नाम। जैसे कि हमारे भारत में अभी नाम का बदला बदली ज्यादा चल रहा है, ये वो नाम है जो हमारे जब देश आजाद हुआ था या उससे पहले जो हमारे नाम वास्तव में थे, वही नाम, प्रारंभ वाले नाम अब हम कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई भी नाम उठा के चाहे कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इससे पहले जो हमारा नाम है वाराणसी, ये हमारा पटना जो नाम था उसका, अगर बिहार की राजधानी जो पटना है उसका नाम अगर करना चाहे पाटलिपुत्र तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें संविधान में हमारे पाटलिपुत्र ही लिखा हुआ है। अपना बोलने लगे हैं। ठीक है, जैसा कोई वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।